स्टूडेंट, मैं देवेश दिवांगन आप सभी के सामने फिर एक नया लेसन लेके आ गया हूं। आज से हम लोग जियोमेट्री की स्टार्ट करेंगे। जियोमेट्री में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि इसमें सर्कल, ट्रायंगल, लाइन, पैरेलल लाइंस, सो सारे के सारे चीज को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे और उसके प्रॉपर्टीज को मैं आपके मन में बैठाते चले जाऊंगा। फिर उसके क्वेश्चंस को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है जियोमेट्री और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें सॉल्यूशन करने जैसा ज्यादा कुछ नहीं रहता है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी थ्योरम आपके माइंड में होना चाहिए और उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसा ऐसा होता है करके माइंड में होना चाहिए, फिर उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं उन्हीं चीजों को धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लाइन से स्टार्ट करेंगे और सर्कल जो बहुत ज्यादा टफ होता है वहां तक लेकर मैं आपको चलूंगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको पूरा का पूरा ज्योमेट्री तैयार करके दूंगा। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं। ये आप कौन से क्लास में पढ़े होंगे? 8, 9, 10th में, 10th तक भी नहीं, 7, 8 एंड 9 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से रिवाइज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। लाइन के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। लाइन दोनों तरफ ऐसा डायरेक्शन बना लेंगे, ये क्या हो जाता है? लाइन। ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत तक जा सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये जा सकता है। ठीक है, और लाइंस जो है पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। ऐसा जो पॉइंट 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 करते चलते हैं उससे ये मिलकर बना हुआ है, ये होता है लाइन। ठीक है, रे होता है, यदि एक डायरेक्शन में चलेगा तो क्या हो जाता है? रे हो जाता है, किरण हो जाता है। हिंदी जो इंग्लिश टर्म्स है उसको ध्यान देंगे आप लोग। मैं इसमें जनरली इंग्लिश में यूज करूंगा और कहीं कहीं पे जहां हिंदी आवश्यकता होगी वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये इसको मैं नाम दे देता हूं, एल नाम दे दो क्या? ठीक है, एल। ठीक, फिर यहां पे मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये एम, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हर जगह क्या है? इक्वल है। डिस्टेंस जो है हर जगह पे इक्वल है। यहां पे मान लो डी डिस्टेंस है तो यहां पे भी डी डिस्टेंस है, तो जहां भी जाएंगे डिस्टेंस क्या है? डी है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाता है? पैरेलल लाइंस, एल पैरेलल टू एम, ऐसा डिनोट करते हैं इसको। आपके किताब में मिलेगा एल पैरेलल टू एम या एम पैरेलल टू एल। कहीं भी जाएंगे इनका डिस्टेंस क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, कहीं भी जाके आगे चल के ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाते हैं? पैरेलल लाइंस। तो ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी पे बेस हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आगे चल के करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या जाता है? पैरेलल लाइंस, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। इसको समांतर रेखा बोलेंगे और उसको प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन। मैं इसको 1 दे देता हूं। 2 देखेंगे लाइंस, जैसे कि ये एल है, फिर से एल ले लेते हैं हम लोग। ये एल है, ऐसा जा रहा है। ठीक है, एम ऐसा जा रहा है, ये हो जाएगा एम। जा रहा है या जा रही है देख लेंगे। ठीक है ना, एल एम। तो ये क्या कर रहे हैं? ये लाइन, ये भी लाइन है, लेकिन किसी पॉइंट पे ये लोग क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो ये पॉइंट ओ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट, एक दूसरे के ऊपर से होकर जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा, हिंदी में इसको कहेंगे। याद रखेंगे, इसमें मैं एंगल्स की प्रॉपर्टीज को धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक आपके माइंड में बैठना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही इसमें देखेंगे, जैसे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको ध्यान से देखेंगे। अभी ये पैरेलल लाइंस की बात किया, ये इंटरसेक्टिंग लाइन की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे आपको 4 एंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको 1 2 3 4 दूंगा, हर जगह ऐसे ही करूंगा। 1 2 3 4, ये 4 एंगल दिखाई दिया। ये एंगल फर्स्ट, एंगल सेकेंड, एंगल थर्ड, एंगल फोर्थ, ये ऐसा 4 एंगल यहां पे दिखाई दे रहा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में कभी भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगा। देखो ये ऐसा है, मान लो ये ऐसा है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। ये क्या है? यहां पे दूसरा लाइन है, 3 लाइन हो गया। यहां से ये ऐसा, यहां से ये ऐसा, ये होगा जो इधर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, सीधा सीधा। ठीक है, तो इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें जो 4 एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें हमेशा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ध्यान से सुनेंगे, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद वाले भी लेक्चर पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें 1 और 3 मैं बोल रहा हूं इक्वल रहेगा, 2 और 4 भी इक्वल रहेगा, 2 और 4 भी इक्वल रहेगा। क्यों? इसका रीजन यदि मांगता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टेक्स के अपोजिट में होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे, मैं देख लेता हूं, शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो जाएगा? ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष के उधर है।
शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष के सामने है, मुख के सामने है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इक्वल रहेगा, ये एंगल इक्वल रहेगा। ये सब प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा काम आएगा। ये बहुत बेसिक से मैं शुरू से बार बार यही कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और कुछ इसी में और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तो ये तो हम लोग डिस्कस किए, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन और वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, तीन चीज हम लोग डिस्कस कर लिए। अभी मैं दो तीन चीज और बताऊंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे कि जितना कॉन्सेप्ट हम लोग इस पार्ट में सीखे उसके बेस क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्या दिया है देखो, एंगल बाइसेक्टर, मेरे पास लिखा हुआ है एंगल बाइसेक्टर के बारे में लिखा हुआ है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, देखो ये मैं कोई एंगल बना लिया, ये तो 90 डिग्री बन गया, चलिए कोई बात नहीं, इसी से हम लोग समझ लेंगे। ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है, होगा ऊपर नीचे 1-2 डिग्री, उसको आप लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। एंगल ए बी सी ये हो गया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर वो होगा, वो लाइन होगी, ऐसा समझो यहां से ऐसा एक लाइन जा रहा है या रे जा रहा है, एक डायरेक्शन है तो रे मान के चलो, ठीक है। ये ऐसा आगे बढ़ रहा है, मैं इसको ओ ले लूं क्या, ये ओ है, इसको पॉइंट को ओ ले रहा हूं, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा यदि इफ ये दोनों एंगल इक्वल्स हो गए, ये दोनों एंगल यदि इक्वल हो जाते हैं तब जाके ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। कहने का मतलब कोई एंगल को यदि वो बीच दो भाग में बराबर बराबर दो भाग में बांट लेता है तो वो क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। देखो इसका उपयोग आगे चल के होगा कि एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि 45 है करके, एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है तो तब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यदि ये 90 है तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, ऐसा जाके हो जाएगा। तो ये चीज हमको माइंड में रखना है, तब जाके आगे हम लोग प्रश्न बना पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये जो ओ बी सी है, अभी तो 90 था तो 45 हम लोग ले लिए, लेकिन अब जब 90 नहीं है तो ओ बी सी क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी, इसका हम लोग हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ बी सी। एंगल बाइसेक्टर यही होता है, 1/2 उसको कर लेगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्या दिया है, देखिए यहां पे दिया हुआ है लीनियर पेयर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीनियर पेयर या रिज्यू कोण या 180 डिग्री, इसको ध्यान से समझेंगे। मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, देखो ये लाइन है, ठीक है, ए, यहां पे मैं ओ ले लेता हूं, ये बी, ए ओ बी, ये एक लाइन है। हमेशा ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यदि ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इस चीज को ध्यान से समझना है, ये बहुत ज्यादा काम आता है। 180 डिग्री होगा। और मैं जब ऐसा कोई एक रे ड्रॉ कर लिया तो इधर का एंगल बन रहा है 1, इधर का एंगल बन रहा है 2, एंगल 1 एंगल 2, दो एंगल बन गए। हमेशा ये क्या होगा, इसका एडिशन एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे कंडीशन में ये लीनियर पेयर, रिज्यू कोण या 180 डिग्री, ये देखो ये लाइन है, ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा काम आता है ज्योमेट्री में। यदि आपने इसको माइंड में नहीं बैठा है, देखने को तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको प्रॉपर्टी में क्वेश्चन में यूज करूंगा तुरंत आपको समझ में नहीं आएगा कैसे ये यूज हो गया करके। तुरंत 180 से माइनस करके मैं तुरंत दूसरा वाला ले लूंगा। जैसे कि मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साफ साफ तुरंत पता चलना चाहिए 120 डिग्री, 180 माइनस 60 ये 120 डिग्री, ये पता चलना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर पेयर, इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पेयर, हिंदी में रिज्यू कोण 180 डिग्री, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको लाइन समझ में आना चाहिए कि 180 डिग्री होता है करके, ठीक है। वैसे ही यदि दो रिज्यू कोण ले लेते हैं तो देखो इधर से ये 180 डिग्री, इधर से 180 डिग्री, ठीक है, ये 180, ये मैं टोटल को बोल रहा हूं भाई, आधा को मत ले लेना, फिर 180, ये टोटल मिला कितना होता है 360, ये भी कहीं कहीं काम आएगा। तो ये लीनियर पेयर है, इस चीज को आपको ध्यान देना है और इसी पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में। तो ये जितना प्रॉपर्टी, मैं कितना प्रॉपर्टी भी बताया हूं, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, वर्टिकली अपोजिट एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर एंगल बाइसेक्टर कहीं कहीं काम आएगा, उतना ज्यादा नहीं आएगा। लीनियर पेयर ये बहुत ज्यादा काम आएगा, जो लीनियर पेयर अभी बताया हूं वो बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे आने वाले पार्ट्स में जितना मैं प्रॉपर्टी अभी बताया हूं उसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये पार्ट, तब जाके हम आगे आने वाले पार्ट्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे।
फिर उसके बाद हम लोग समांतर रेखा, सिर्फ पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज को लेकर चलेंगे। पैरेलल लाइंस में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसका एक एक चीज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, फिर उसको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं रखा हुआ हूं, कुछ 10-15 क्वेश्चन रखा हुआ हूं, उसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। 10-15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में हर टाइप का कराऊंगा, तो वो 4 यदि प्रॉपर्टी है तो 4 टाइप के क्वेश्चन हो जाता है, 40 क्वेश्चन हो जाता है। तो उतना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे पूरा ज्योमेट्री आपके माइंड में बैठ जाएगा। बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए। मैं देवेश देवांगन आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा। आप वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए और दोस्तों को इसके बारे में बिल्कुल बताते रहिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू।